ऐसा भारत जो विश्व के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कर पाता था, उस भारत को बदलने का काम, हर एक भारतवासी के अंदर आत्मगौरव का भाव पैदा का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज भारत विश्व की चौथी बड़ी महाशक्ति के रूप में आर्थिक रूप से बन चुका है। सैनिक शक्ति को हमने देखा है, अभी भारत की सैनिक शक्ति को पूरी दुनिया ने देखा है। यहाँ के जो हमारे स्वदेशी निर्मित उपकरण, हथियार, चाहे आकाश मिसाइल, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, उसकी शक्ति ने हमारी सैन्य शक्ति को, वैज्ञानिकों की शक्ति को, हमारी रक्षा शक्ति पूरे विश्व ने देखा, जिसने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में सही घुटने के बल टेकने को मजबूर कर दिया। भाइयों बहनों, आज जितने भी हमारे धार्मिक स्थान है, चाहे अयोध्या हो, जहाँ पर भगवान राम का मंदिर बन गया भाइयों बहनों, चाहे काशी में कॉरिडोर बन गया, उज्जैन में महाकाल लोक बन गया, और हमारे राज्य में 2014 का आपदा हम सबको भली भांति याद है। इस क्षेत्र के कि कितना नुकसान हो गया था, और 2013 महादेव के भक्त, बाबा केदार के परम भक्त श्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, और उन्होंने केदार बाबा के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का संकल्प, केदार और दिव्य केदार बन रहा है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान बन रहा है। 1000 करोड़ की योजनाएं आज हमारे राज्य के लिए स्वीकृत हो रही है। आज और सनातन का जय घोष गुंजायमान हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम भी देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। चाहे खंड हो, मानस खंड हो, वहाँ के सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं। हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश और शारदा कॉरिडोर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। भाइयों बहनों, देहरादून में भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए हमने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी हमने की है, जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में उन दिव्य सूत्रों समझ सकेगी और उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेगी, अपने जीवन में उस संस्कार को और उस संस्कृति को उतार सकेगी। इसके अलावा हमने दोनों ही मंडलों में, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में एक एक स्पिरिचुअल यानी कि एक एक स्पिरिचुअल सिटी बनाने का भी निर्णय है, जो आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उत्तराखंड की समृद्ध जो सांस्कृतिक परंपराएं उनका परचम लहराएंगे। इसके साथ साथ मैं यह भी कहता हूँ भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्य और डेमोग्राफी, जिसका पहले बहुत असंतुलन हो चुका है भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे वर्ग के लोग ऐसे ऐसे स्थानों पर बसाने का काम हुआ है जहाँ कोई नामो निशान नहीं होता था, वहाँ भी उनको बसाने का काम पहले के समय हुआ है। हमने तय किया भाइयों बहनों, संकल्प लिया है कि हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित उत्तराखंड सौंपेंगे, उनको असुरक्षा नहीं देंगे, उनके भविष्य को किसी प्रकार से भी हम संदेह में नहीं रखेंगे बहनों, और देव भूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए और उससे छेड़छाड़ हो, उसके लिए हमने कठोर से कठोर कार्रवाइयां प्रारंभ की है। और इस संकल्प के साथ ही चाहे धर्मांतरण रोकने का हो, चाहे दंगा रोकने का कानून हो, हमने ये सारे कानून बनाए। लैंड लब जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई की है भाइयों बहनों। इसके अलावा राज्य के अंदर 12,000 से अधिक ऐसी जमीन जिनमें लैंड जिहाद के तहत कब्जा किया गया था, उन सारी लैंड जिहाद से करते हुए 12,000 एकड़ से अधिक जमीन हमने अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। और ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं थी, ये देवभूमि की पवित्रता की अभियान था। अभी हमारे अध्यक्ष भरत चौधरी जी ने
कहा हम हिंदुस्तान के पहले राज्य बन गए भाइयों बहनों। हम पहले राज्य है जहां रहने वाले कोई किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक समान कानून लागू हो गया।